बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तूगियानी, सैलाबी रेलों से बेशतर राब्ता सड़कें बह गईं। अहम शाहराहें मुतासिर, दर्जनों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। तूफानी बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 127 हो गई। 13,500 मकानात मुतासिर, बिजली के 140 खंबे गिर चुके। किला सैफुल्ला और लसबेला ज्यादा मुतासिर। तोबा, चकजई, मस्तूं, खुजदार और कोयटा में बागात उजड़ गए। काश्तकार उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम। आवारान, वाशक, बसीमा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुतासिर। मुतासरीन को मवासलाती राब्तों में भी मुश्किलात का सामना। कोयटा तप्तान रेलवे सेक्शन की मरम्मत का काम 3 रोज़ बाद भी शुरू नहीं किया जा सका। जिला लसबेला के सैलाब मुतासरीन 8 रोज़ बाद भी इंतजामिया की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर। मुंतशिर आबादी तक इमदाद पहुँचाने में दुश्वारी। रेलों से सैकड़ों मकानात तबाह हो गए। ज़राई अराजी तबाह हो गई। नौशकी में जा बजा तबाही के मनाज़िर। शहरियों ने महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी। दरियाई काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। करीबी आबादियों को रेड अलर्ट जारी। भारत की जानिब से रेला छोड़ने पर दरियाई चिनाब में भी तोगयानी। राजनपुर के करीब दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सखर और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दादू में काचू के जेरे आप इलाकों का 1 हफ्ते बाद भी जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। खाने पीने की अशिया की किल्लत। सैलाबी पानी पीने से बीमारियां फैलने लगी। कैस्ट्रो से 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला स्कर्दू, खरमंग, घांचे और शिगर में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात तबाह हो गए। राब्ता सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। मैंने कहा मेडिकल कैंप नहीं यहाँ पे तो होने चाहिए। बहुत बड़ा तकलीफ है। फर्स्ट डेट का कोई इंतजाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सैलाब से मुतासरा टांग का दौरा करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लोगों के मसाइल सुने। सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपये फ़ीकस और मुतासरा घरों की तामीर के लिए 5 लाख रुपये फ़ी घर देने का ऐलान। जिन घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है उन्हें 2 लाख रुपये इमदाद दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत भी सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपये इमदाद देगी। सैलाब से फसलों की तबाही और मवेशियों की हलाकत पर कमेटियां बना दी। कहा बलोचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। ममनुआ फंडिंग केस का सामना करने वाले इमरान खान की नई हिकमत अमली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकलवाने के लिए कानूनी रास्ता ढूंढने की कोशिश। फौरन फंडिंग केस चल रहा है। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान PDM की क़यादत से क्यों मिले? ये मुलाकातें ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर किया जाएगा। PTI के वकला ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाएंगी। फवाद चौधरी ने कहा बंद कमरों में जो फैसले हुआ करते थे अब नहीं होंगे। फवाद चौधरी का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं इलेक्शन कमीशन के दरवाजे सियासी जमातों के लिए खुले होते हैं। सियासी रहनुमा और इलेक्शन कमिश्नर मिलते रहते हैं। बोले हुक्मरान इत्तेहाद का PTI ममनू फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा जायज़ नहीं। PTI का तमाम जमातों का फैसला साथ सुनाने का मुतालबा भी जायज़ नहीं। फैसले सिलसिलेवार होते हैं। ये नहीं होता कि आप इकट्ठे फैसले करें। इलेक्शन कमीशन न पिछली हुकूमत के जेर असर आया न मौजूदा हुकूमत के जेर असर होगा। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया कि एक पार्टी मुलाकातें करे तो ठीक, दूसरी पार्टी करें तो गलत है। PTI खुद सबसे ज्यादा मुलाकातों का रिकॉर्ड रखते हुए ये क्यों कर रही है?
पीडीएम के वफ्द ने पूरे कमीशन से मुलाकात की, जो मामूल की बात है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना है, बच्चा बच्चा जानता है, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज हो चुका, अब फैसला सुनाया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन को दबाव और जेर असर करने के लिए किया जा रहा है। फैसला कानून और मेरिट के मुताबिक होगा, कोई जितना मर्जी शोर मचाए। माफियाज ने अपने तसल्लुत के दवाम के लिए इदारे तबाह, लाकानूनियत को फरोग दिया। वक्त आ गया है निज़ाम अदल अपनी तवज्जो कानून शिकनों और मुजरिम अशराफिया पर मरकूज करे। इमरान खान कहते हैं, कानून की हुक्मरानी कौमी तरक्की के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। तहरीक इंसाफ अदल व इंसाफ के क़याम के लिए सियासी मैदान में मुतहर्रिक है। आर्मी चीफ मुल्क का हिस्सा हैं, अगर वो किसी से बात करते हैं तो वो मुल्क के लिए करते हैं। नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू, कहा अगर अमरीकी नुमाइंदे से बात हुई तो कोई मुज़ायका नहीं। आर्मी चीफ, वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा हैं। जब मुश्किल हालात होते हैं तो सब हालात बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कहा हुकूमत में जाने का फैसला दुरुस्त था, जोर दिया हुकूमत मुद्दत पूरी करे, मुल्क अक्टूबर या दिसंबर में इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन के सरबरा और दीगर अरकान के नाम खत। जुडिशल कमीशन के हालिया इजलास के बाद पैदा तनाज़े पर इजहार अफसोस। अटॉर्नी जनरल की जानिब से 6 निकात पर मबनी खत जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आला अदलिया में तकर्रियाँ मेरिट पर की जानी चाहिए। इस हवाले से आइंदा इजलास में मेरिट का ख्याल रखना होगा। कमीशन के अरकान मजमूई तौर पर अपनी सिफारिशात भिजवाएँ। खत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस सरदार तारिक से मुकम्मल इत्तेफाक किया। जस्टिस सरदार तारिक ने 5 नामजदगियों को मुस्तरद किया था। जुमेरात को जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 जजेस के नामों पर गौर किया गया था। तहरीक इंसाफ के वासिक कयूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। आज हलफ उठाएंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम के इशाइये में शिरकत। कहा आम आदमी की हालत को मिलकर बेहतर बनानी है, सियासत में रवादारी और एहतराम के उसूलों पर चलता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन आईन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। किस तरह ओपन वोटिंग कराई गई? बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज किए गए। इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। इस्लामाबाद, जेहलम, हाफिजाबाद, शिमाली वजीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद में बारिश का इम्कान। इसके अलावा इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरस सकते हैं। वापडा के जीएम प्रोजेक्ट्स ने कहा है कि हब डैम महफूज है। डैम से इजाफी पानी को स्पिलवे के जरिए महफूज तरीके से खारिज किया जा रहा है। हब डैम पर वापडा की टीम चौकस है और आने वाले पानी को मॉनिटर कर रही है। 17 जुलाई से डैम में पानी इंतहाई सतह पर मौजूद है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून की क़यादत चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान 2012 में कहते थे कि आरिफ नकवी उनके हिमायती हैं, मोहसिन हैं, पैसे देने वाले हैं। फिर 2018 में इक़्तिदार में आने के चंद दिन बाद ही पाकिस्तान के हर अखबार के फ्रंट पेज पर आरिफ नकवी साहब की वजीर आजम के साथ तस्वीर पूरे मुल्क ने देखी। कहा, $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस शख्स कैसे सादिक और अमीन हो सकता है। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने कहा, बरतानवी अखबार बता रहा है किस तरह से खैरात का पैसा PTI के अकाउंट में आया। अगर ये बात गलत है तो PTI लंदन की अदालत में मुकदमा करे। एहसन इकबाल का इमरान खान पर फंड टैंपरिंग के जरिए सियासी टैंपरिंग का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि बरतानवी अखबार
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कोई नई बात नहीं। हम तो मान रहे हैं कि $1.3 मिलियन पीटीआई को वुटेन से ट्रांसफर हुए। हमें समझ नहीं आ रही कि इल्ज़ाम क्या है और हमें जवाब क्या देना है। अगर शेख नहयान ने आरिफ नकवी को फंडिंग की है और इससे बरतानिया के कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई तो तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं। फवाद चौधरी ने दावा किया कि जवाब तो नून लीग को यह देना है कि वो कह रहे हैं $20 मिलियन तो शरीफ फैमिली को भी ऑफर हुए थे। इस पर नून लीग खामोश है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा पीटीआई के तमाम अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफा दे चुके हैं। पीटीआई 11 हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन जीत कर असम्बली नहीं जाएंगे। मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि चौधरी शुजात को पार्टी से निकालने की बात करना अपनी जहनी हालत बताना है। चौधरी शुजात ने किसी को नवाजने के बजाय मुल्क को इंतशार से बचाने का फैसला किया। चौधरी शुजात की जहनी सेहत गुलामाना जहनीत से कहीं ज्यादा बेहतर है। कराची के जिन्ना टर्मिनल पर बैक वक्त बैनुल अक़वामी परवाज़ों की रवानगी के सबब मुसाफिरों का रश। मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों के मुसाफिरों को काउंटर्स पर तवील इंतज़ार करना पड़ रहा है। आज परवाज़ों की तादाद मामूल से ज़्यादा है। पीआईए और चंद गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज़ों में ताख़ीर का इम्कान। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.29% हो गई। NIH के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मजीद 20,080 टेस्ट किए गए। 661 टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना से मजीद एक मरीज जाँ बहक हो गया। रावलपिंडी की अडियाला रोड गुलशनाबाद में पहाड़ से रखने लगा। लैंडस्लाइडिंग से एक ज़ेरे तामीर मकान गिर गया। दीगर मकानात मलबे तले दबने का खदशा। करीबी इलाकों से शहरियों को निकाल लिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी कहते हैं पहाड़ से रखने की वजह निजी हाउसिंग सोसाइटी की पहाड़ की गैर कानूनी कटाई है। निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया 1 अगस्त को कमिश्नर ऑफिस तलब। इमदादी टीमें मुतासिरा इलाके में पहुंच गई। बरतानवी वली अहद शहजादा चार्ल्स का नया फंड रेजिंग स्कैंडल सामने आ गया। प्रिंस चार्ल्स की चैरिटी ने उसामा बिन लादेन फैमिली से 10 लाख पाउंड वसूल किए। प्रिंस चार्ल्स के ऑफिस की तस्दीक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक प्रिंस को खबरदार किया गया था कि कौमी गम और गुस्सा सामने आ सकता है, मगर उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। रकम लादेन फैमिली के शेख बकर बिन लादेन और उनके भाई शेख शफीक ने चंदा की थी। बकर और शफीक का दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस होने या फंडिंग से ताल्लुक नहीं। क्लियरेंस हाउस का कहना है कि प्रिंस ने डील में सालिसी की, ना ही इसे कबूल करने का फैसला किया। चंदा कबूल करने का फैसला प्रिंस ऑफ वेल्स का चैरिटेबल फंड के ट्रस्टीज ने किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कोरोना टेस्ट एक बार फिर मुस्बत आ गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन में कोरोना की अलामात नहीं है। उनकी तबीयत बेहतर है। 85 बरस के पोप फ्रांसिस ने सेहत की बिना पर ओहदा छोड़ने का इशारा दे दिया। कनाडा से वापसी पर कहा कि तवानाइयाँ महफूज रखना चाहता हूँ ताकि चर्च की खिदमत कर सकूँ। उम्र की वजह से ओहदा छोड़ने के इम्कान से मुतालिक सोचना होगा। कहा माजी की तरह अब सफ़र मुमकिन नहीं रहा। आफत नहीं आ जाती। पोप को तब्दील किया जा सकता है। पोप फ्रांसिस से पहले पोप बेनेडिक्ट भी मुस्ताफी हुए थे। अमरीकी रियासत केंटकी में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। हादसात में हलाक अफराद की तादाद 25 हो गई। केंटकी के मशरकी हिस्से की 13 काउंटीज बुरी तरह मुतासिर। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मौजा गदड़ी उथल से। मेरे पीछे अब भी सैलाबी पानी जो है वो मौजूद है। मुश्ती के इलाके कादराबाद का एरिया है, जहाँ पर गुज़िश्ता रात होने वाले सैलाबी पानी ने यहाँ मुकम्मल तौर पर मकानात को मुनहदिम कर दिया है।
जी बिल्कुल, वाशुक समेत नाग, बसीमा, रक्षा में बरसाती जो है पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। उथल शहर के मुजी महल्ले में हूँ। सैलाब की तबाहकारियाँ यहाँ के हर घर में देखी जा सकती हैं। मखदूर छतें और दीवारों में गहरी दरारें जो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। सैलाबी रेला जहां से गुजरा तबाही की दास्तान छोड़ गया। जियो न्यूज़ बलूचिस्तान में सैलाब में फंसे लोगों की आवाज़ बन गया। मौजा गदड़ी गोट में न कोई रेस्क्यू टीम पहुंची न जिला इंतज़ामिया, लेकिन मुतासरा इलाके से जियो की कवरेज जारी। उथल के मोची मोहल्ले में मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। हुसदार, वाशक, चमन, किला अब्दुल्ला, उथल, बेला, किला सैफुल्ला, हरनाई, कान में तरजई, झलमक्सी, डेरा मुराद जमाली और हब में जियो न्यूज़ की टीम मौजूद। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के बॉक्सर इलियास हुसैन फातेह करार। हैवीवेट कैटेगरी में नज़ीरुल्लाह शिकस्त खा गए। स्क्वॉश में नासिर इकबाल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। स्क्वॉश विमेन सिंगल में आमना फयाज को शिकस्त हो गई। पाकिस्तानी स्विमर बिस्मा खान 50 मीटर फ्री स्टाइल में क्वालिफाई ना कर सकी। बैडमिंटन टीम इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौमी टीम 2-1 से बरतरी के बाद 3-2 से हार गई। हॉकी में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-2 गोल से बराबर। कॉमनवेल्थ गेम्स में T20 इवेंट में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की विमेन टीम्स आमने सामने होंगी। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें इवेंट में अब तक कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सकी। भारत को पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान विमेन को बारबेडोस ने 15 रन से हरा दिया था। पान बेचने वाला भारतीय नौजवान कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट बन गया। संकेत सरगर ने 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। संकेत सरगर 4 साल पहले तक महाराष्ट्र के इलाके संगली में पान बेचा करते थे। मेडलिस्ट संकेत सरगर के वालिद आज भी पान की दुकान चलाते हैं। स्कॉटलैंड में बाप की ग्रेजुएशन पर बेटी की चाहत का दिल फरेब इजहार दुनिया भर में लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत। और अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी को मद्दाहों से जुदा हुए 42 बरस बीत गए। उनके गीत आज भी यादगार।